औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन मुशरिकीन के सज़ा का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ये लोग शैतान के पैरोकार हैं, शैतान की पैरवी करने वाले हों, और जब ये शैतान की पैरवी करने लगते हैं तो शैतान इनकी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करता है और अजाब तक पहुँचा के छोड़ता है। अब आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला तख्लीक इंसान के बारे में ज़िक्र फरमा रहा है। फरमाया या अय्युहन्नासु, ए इंसानों, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बासी, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने पे कोई इख्तलाफ है, कोई शक है, तो अपनी पहली तख्लीक पर गौर करो। और पहली तख्लीक पर गौर करो, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ये चैलेंज करते हुए फरमा चुके हैं कि जब तुम कुछ भी नहीं थे, बग़ैर नमूने बग़ैर सैंपल के अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तख्लीक किया, तो अब सैंपल के साथ नमूने के साथ तख्लीक करना उसके लिए क्या मुश्किल है। और तुम क्यों अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक पर एतराज़ कर रहे हो कि जब हम हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा खाक गैस बन के उड़ जाएंगे तो मुमकिन नहीं है कि हमें दोबारा ज़िंदा किया जाए। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने पहली मर्तबा किया वो दोबारा करने पे कादर है। यहाँ फरमाया कि अगर तुम्हें तख्लीक के बारे में, दोबारा तख्लीक के बारे में शक है तो पहली तख्लीक पर गौर करो। खलक़नाकुम मिन तुराब, मैंने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। मट्टी से तख्लीक किसकी हुई? मट्टी से हर इंसान की तख्लीक डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो सारे मिट्टी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट तख्लीक मट्टी की मुराद ली जाती है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को खनखनाती हुई ठीकरी वाली मट्टी से पैदा किया। और उसके बाद जब इंसान की तख्लीक जितने भी इंसानों की हुई तो वो पानी के एक गंदे कतरे से हुई। और पानी का कतरा जो ताकत और नमू पाता है और इंसान को बनाने पर कुदरत जब पाता है तो वो इनडायरेक्ट मिट्टी ही से हासिल करदा अज्जा के वसातत से इस काबिल होता है कि वो तख्लीक नमू पा सके। सो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसान मट्टी की तख्लीक है। और शैतान ने भी जब इंसान को सजदा करने से एतराज़ किया था तो यही ऑब्जेक्शन किया था कि ये मट्टी से पैदा किया गया और मैं आग से पैदा किया गया, मैं अफजल हूँ। यहाँ फरमाया कि तुम्हें एक मट्टी से पैदा किया। आदम मराद है, औलाद आदम को गंदे पानी के कतरे से पैदा किया और वो कतरा पानी का वो अज्जा मट्टी से हासिल करता है जिससे इंसान को बनने में मदद देता है। फरमाया कि मट्टी से सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर जब दूसरी तख्लीक की यानी औलाद आदम की तो उसको पानी के एक कतरे से पैदा किया। और पानी का एक कतरा वो मुराद लिया जाता है जो माँ और बाप का सैंपल होता है, जो जमा होता है उसको पानी मुराद लिया जाता है। और वो पानी हज़ार हा खुराक खाने के बाद एक ज़रा नहीं, बहुत मामूली माइनर आइटम जमा होने से वो कतरा बनता है, वो कीमती होता है। फरमाया कि नुत्फ़ा से पैदा किया पानी के कतरे से, फिर अलका है, फिर वो जो नुत्फ़ा वो जमा हुआ खून बन गया। कुछ अरसा हदीस के मुताबिक यह है कि 40 दिन तक 45 दिन तक माँ के पेट में वो नुत्फ़ा उसी तरह रहता है। और अगर उसने आगे नमू पानी होती है तो फिर 45 दिन के बाद उस कतरे के अंदर भी एक कतरा अल्लाह की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक कतरा रंग पाता है, एक रंग दिखाता है और वो ब्लड होता है। और फिर अलका सुम्मा मिन मुज़गा, फिर वो जो खून जम के रहता है वो 45 दिन तक रहता है, फिर वो गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है। मुहल्लका वगैरह मुहल्लका, और कुछ शक्ल बनेगी और कुछ मजबूत हुआ कुछ बगैर शक्ल बने हुआ, कुछ अज़ा के साथ। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम्हारे लिए वजाहत कर सके, हम बयान कर सकें तुम्हारे सामने। यहाँ ये मुराद लिया जाए कि हदीस की रूह से जो मैं बात कर रही थी कि 45 दिन में जब वो फिर एक गोश्त का लुथड़ा पड़ा रहता है
45 प्लस 45 प्लस 45 4 महीने हो गए। जब 4 महीने हो गए, 3 45 पूरे करता है वो नुत्फ़ा मुख्तलिफ मराइल से गुज़रता है। नुत्फ़ा रहता है, फिर अलका रहता है, फिर मुज़गा रहता है। और जब 45 और 45 में गुज़रता है तो 4 महीने पूरे होते हैं, तो फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। और रूह फूंकने के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुशबख्ती, नेकबख्ती, उसका उम्र, उसका खाना पीना, उसकी तकदीर के बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवा देते हैं। हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पहले 45 दिन गुज़रते हैं तो फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, इस नुत्फ़े का क्या किया जाए, ये ठहरेगा या ये ज़ाया हो जाएगा, या फिर वो ज़ाया हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर फरमाते हैं ठहरेगा, तो फिर उसका वक्त लिख दिया जाता है कि कब, कितने वक्त, किस टाइम तक ठहरेगा। दूसरे 45 दिन गुज़रते हैं तो फिर उसकी तकदीर लिख दी जाती है। और तीसरे 45 दिन उसका खाना पीना और उसका रहन सहन, उसका वक्त लिखा जाता है। और चौथे 45 दिन पे फिर फ़रिश्ता पूछता है, तीसरे 45 दिन पे फिर फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये ठहरेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर कि ठहरेगा तो फिर उसके खुशबख्ती और नेकबख्ती लिख दी जाती है। इस तरह 4 महीने मुकम्मल होने पर उसकी तकदीर की कुछ चीज़ें मुकम्मल कर ली जाती है और फिर उस सहीफ़े को लपेट के महफूज कर दिया जाता है और फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। और वो बदबख्त होता है या खुशबख्त होता है, कितना खाता है, कहाँ से खाता है, कितनी उम्र पाता है, ज़मीन में कितनी जगहों पे चले फिरेगा, किसके साथ ज़िंदगी शेयर करेगा, कितने बच्चे होंगे उसके, ये सारी चीज़ें उन्हीं 4 चीज़ों 5 में पूरी हो जाती हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नुकिरा फिल अरहाम मा निशाउ अजलन मुसम्मा, फिर उसकी माँ के पेट में उसको एक वक्त तक, मुकर्रर वक्त तक, जब तक हम चाहते हैं ठहराते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कुछ नुत्फ़ा ही ज़ाया हो जाता है, कुछ अलका ज़ाया हो जाता है, और कुछ मुज़गा ज़ाया हो जाता है, और कुछ बच्चे के मुकम्मल मराइल में पहुँचने के बाद ज़ाया होता है, और कोई अपने मुकर्रर वक्त तक पहुँच जाता है और पैदाइश होती है उसकी। और फिर ये कि वो बच्चा होगा या बच्ची होगी, ये भी लिख दिया जाता है। और 4 महीने में उसके नक्श नकुश जब बनाए जाते हैं तो फिर फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, इसको मेल या फीमेल वाले नक्श में किस तरह तरतीब दें। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको तरतीब दे दिया जाता है। और अगर दुनिया की कोई भी ताकत लगी रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि ये नहीं ठहरेगा माँ के पेट में इतने टाइम के ज़्यादा, तो वो नहीं ठहरता। सारी दुनिया लगी रहे, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया कि ये ठहरेगा और नमो पाएगा, तो वो ठहरता है। सारी दुनिया लगी रहे तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मेल या फीमेल जिस कंडीशन में बना दिया, कोई बदल नहीं सकता। फरमाया कि अजलन मुसम्मा, फिर एक मुकर्रर वक्त तक वो माँ के पेट में रहता है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर हम उसको एक बच्चे की सूरत में उसको माँ से जन्म दिलवाते हैं। सुम्मा यस्सरनहु सबीला, फिर उसके दुनिया में आने के लिए राहें आसान कर देते हैं, यानी माँ को वो सलाहियत देते हैं कि वो बच्चे को जन्म देती है। फिर फरमाया कि तिफलन सुम्मा तबलुगु अशुद्धकुम, फिर कुछ तुम में से जवानी तक पहुँचते हैं। और मिनकुम मन यतवफ़ा मिनकुम, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जवानी तक पहुँचने से पहले ही दुनिया में आने के बाद फौत हो जाते हैं। मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिन उमर, अर्ज़लिन उमर के फिर वो ज़ईफ़ी की तरफ, एक मुश्किल वक्त की तरफ फिर उनको लौटा दिया जाता है। और ये कैला यालमा मिन बादी इल्म शैया, ताकि वो उस कंडीशन तक पहुँच जाए कि जब मैं वो दुनिया में आया था, यानी कुछ भी नहीं जानता था, और फिर सब कुछ जानने के बाद अब दोबारा बुढ़ापे में आके उस कंडीशन तक पहुँच जाता है, सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी ना होने तक। आयत लंबी है, ज़रा अभी जारी है, बाकी इंशाअल्लाह कल होगी। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है
तो तावन करें। अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।